हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धार्मिक गोयानी। आपका मेरे चैनल धार्मिक गोयानी में स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जेनेरिक मेडिसिन के बारे में। हम उसकी प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि कैसे कंपनियां दवाई को नाम देती है। तो सबसे पहले कंपनी एक नई दवाई बनाती है, तब उसका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ उसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से उसे नाम दे दिया जाता है। फिर कंपनी को जो पसंद आए अपनी तरफ से वो उसे एक नाम देती है, जिसे कहते हैं ब्रांड नेम। लेकिन इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, लेकिन शर्त यही होती है कि ये जो नाम दिया गया हुआ है वो अन्य दवाई से अलग होना चाहिए। मीन के बाज़ार में जो दवाई अवेलेबल है उसके साथ ये मैच नहीं होना चाहिए। और फिर कंपनी पेटेंट के लिए अप्लाई करती है, और कंपनी को अगर पेटेंट मिल जाता है तो फिर कंपनी WHO में रजिस्ट्रेशन करवाती है उसके जेनेरिक नेम और इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम के लिए। लेकिन कंपनी को ये नई दवाई जो बनाई है उसके लिए उसे पेटेंट दे दी जाती है, जिसकी वजह से और कोई कंपनी उस समय के लिए उस दवाई को नहीं बना सकती। जो पेटेंट ड्रग होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, क्योंकि कंपनी को जो नई दवाई बनाने के लिए जो खर्च हुआ है उसे वो दवाई बेच के उसे रिकवर करती है। सो अब हमारे पास पेटेंट ड्रग के टोटल 3 नेम है। एक है ब्रांड नेम, दूसरा जेनेरिक नेम और तीसरा केमिकल नेम। जो ब्रांड नेम है वो कंपनी द्वारा दिया जाता है, जेनेरिक नेम है जो WHO द्वारा दिया जाता है, केमिकल नेम होते हैं जो दवाई के स्ट्रक्चर के आधार के ऊपर दिया जाता है। इनके बारे में जानते हैं। तो जेनेरिक नेम, इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम, ये जो नाम होता है WHO के द्वारा दिया जाता है, और ये नाम जो है वो पूरी दुनिया में सेम ही रहता है। मतलब कि आप इंडिया से बाहर कोई भी कंट्री में जाते हो तो इसका नेम चेंज नहीं होगा। उसके बाद आता है ब्रांड नेम। ये नाम होता है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा दिया जाता है, लेकिन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं होता। मतलब कि अगर एक दवाई इंडिया में अवेलेबल है जिस नाम से, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ये ब्रांड नेम कहीं और दूसरी कंपनी में जाओ और सेम नेम की मिलेगी, क्योंकि जो कंपनी दवाई बनाती है वो उसके हिसाब से अलग अलग नेम दे देती है। जैसे बात करें पैरासीटामोल है तो ये जेनेरिक नेम है, पूरी दुनिया में जाओगे तो ये दवाई का नाम सेम रहेगा, पैरासीटामोल। लेकिन जो उसके ब्रांड नेम है डोलो, क्रोसिन, ये सब कुछ ब्रांड नेम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डोलो, क्रोसिन इधर इंडिया में अवेलेबल है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही ब्रांड नेम से इंडिया के बाहर की सभी कंट्रियों में अवेलेबल हो। लेकिन पैरासीटामोल नाम देंगे तो पूरी दुनिया में ये दवाई मिल जाएगी, लेकिन डोलो नाम देंगे तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि पूरी दुनिया में ये ब्रांड नहीं बिकती होती है। ब्रांड जिस एरिया में बिकती है थी वहीं से ये मिल जाती है। जब कोई कंपनी नई दवाई बनाती है तब कंपनी उस दवाई की पेटेंट ले लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि उसने जो एक्सपेंडिचर किया है उसे रिकवर करने के लिए, और ये पेटेंट कुछ सालों के लिए दिया जाता है। जब पेटेंट ख़त्म हो जाता है तब उसी ड्रग को ऑफ पेटेंट ड्रग कहा जाता है। और अब इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफरेंट कंपनियां हैं वो भी इसे बना सकती है। इसीलिए डिफरेंट कंपनी जो होती है वो रजिस्ट्रेशन करवाती है इस ड्रग को बनाने के। जब उसे परमिशन मिल जाती है तब ये दवाई बना सकते हैं, लेकिन शर्त है कि क्वालिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी सेम ही रहनी चाहिए। और अथॉरिटी की ओर से उसका जेनेरिक नेम दिया जाता है। मतलब कि जो पहले जेनेरिक नेम था वही इस कंपनी को यूज़ करना है, लेकिन जो ब्रांड नेम था पहले वाला वो कंपनी यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रांड नेम जो होता है वो कंपनी अपने हिसाब से देते। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी को इस दवाई का जेनेरिक नेम यूज़ कर सकती है, लेकिन ब्रांड नेम अपने हिसाब से बनाना रहेगा। इस तरह से जेनेरिक नेम यूज़ करना कंपलसरी कर दिया जाता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल नेम है जो कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन ब्रांड नेम कंपनी चेंज कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रग ऑफ पेटेंट हो या पेटेंट हो, उसके 2 नाम तो रहते ही है, ब्रांड नेम एंड जेनेरिक नेम। लेकिन इंडिया में जेनेरिक नेम को लेकर बड़ा ही एक गलत कंसेप्ट है बहुत सारे लोगों के मन में, जो आज हम क्लियर करेंगे। जब भी आपको ये बात सुनने में आए कि इधर जेनेरिक मेडिसिन मिल रही है जो ब्रांड नेम से चीप है और सस्ती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑफ पेटेंट ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं, पेटेंट ड्रग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पेटेंट ड्रग का जेनेरिक नेम लिख के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, वो महंगा ही मिलेगा। क्योंकि जो पेटेंट ड्रग होता है वो एक ही कंपनी बनाती है, जब वो पेटेंट ड्रग होते हैं कई सारी कंपनी उस दवाई को बनाती है। मतलब कि कई सारी कंपनी बनाएंगी तो उसमें जो स्पर्धा होती है दवाई को बेचने की वो भी बढ़ जाएंगी। सो डिफरेंट कंपनी अपने हिसाब से डिफरेंट कॉस्ट रखती है। लेकिन जब दवाई पेटेंट होती है तब एक ही कंपनी बनाती है, तब उसके कोई स्पर्धा ऐसा कुछ नहीं होता। सो कंपनी अपने हिसाब से उसे जो भी भाव अच्छा लगे
वो रख देती है, मतलब कि वो दवाई महंगी मिलेंगी आपको। सो उसका जेनरिक नेम लिख के आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जेनरिक नेम जो ऑफ पैटर्न ड्रग है उसका लिखने से ही आपको फ़ायदा होता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ऑफ पैटर्न ड्रग होते हैं उसे कई सारी कंपनियाँ बनाती है और उसके डिफरेंट कॉस्ट होते हैं। पैरासीटामोल है वो एक जेनरिक नेम है, लेकिन डिफरेंट ब्रांड है जैसे कि डोलोक्रोसिन, तो सभी ब्रांड की अलग अलग प्राइस होती है, लेकिन कंटेंट तो सेम ही होता है पैरासीटामोल। अब जब डॉक्टर ब्रांड नेम लिखता है तो फार्मासिस्ट उसे वही ब्रांड की दवाई देती है। वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो महंगी दवाई लिखते हैं या सस्ती दवाई लिखते हैं। लेकिन जब डॉक्टर कोई जेनरिक मेडिसिन लिखते हैं, मतलब कि जेनरिक नेम लिखते हैं, तब उसका मतलब ये होता है कि पेशेंट एंड फार्मासिस्ट के पास बहुत सारा वेरिएशन होता है कि वो वही जेनरिक नेम से डिफरेंट ब्रांड में जो दवाइयाँ अवेलेबल है, जैसे कि पैरासीटामोल की डोलोक्रोसिन है तो डोलो चूज़ कर सकते हैं, क्रोसिन चूज़ कर सकते हैं, कैल्पोल चूज़ कर सकते हैं, वो अपने कॉस्ट के हिसाब से। और जो मेडिसिन वाला फार्मासिस्ट है उसके पास कौन सी दवाई अवेलेबल है उसके हिसाब से उसके पास वाइड वेरिएशन रहेगा कि उसे कौन सी दवाई चूज़ करनी है। और इससे फ़ायदा यही होता है कि जेनरिक नेम से पेशेंट के पास वेरिएबिलिटी होने से वो अपना कॉस्ट है वो घटा सकता है अगर उसे महंगी ब्रांड की दवाइयाँ नहीं खरीदनी है। लेकिन जो पेटेंट ड्रग होता है उसमें जेनरिक नेम लिखी है पेटेंट, लेकिन उसको फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि एक ही दवाई मिलती है। सो पेटेंट और जेनरिक दवाई एक ही है, सो कॉस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन जेनरिक नेम से आपको कॉस्ट कम कर सकते हैं अपने हिसाब से।